हेलो व्यूअर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। भाई साहब, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को सफिक्स और प्रीफिक्स सिखाऊंगा। हो सकता है आप लोगों को ये लगता हो कि यार ये जो सफिक्स और प्रीफिक्स होते हैं ना, ये तो सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम में ही आते हैं, इसके अलावा तो कहीं दिखते ही नहीं है। लेकिन भाई यकीन मानो, एक बार अगर आपको सफिक्स प्रीफिक्स ढंग से आ गए ना, तो जिंदगी में कभी तुम्हें डिक्शनरी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो तुम्हारी वर्ड मीनिंग की प्रॉब्लम है ना, कि इसकी मीनिंग नहीं आ रही और उसकी मीनिंग नहीं आ रही, सफिक्स प्रीफिक्स सीखने के बाद ये सारी समस्या दूर हो जाएगी और जिंदगी इतनी आसान हो जाएगी जैसे अर्जुन कपूर की जिंदगी हो गई है मलाइका अरोड़ा को पाकर। तो भैया सफिक्स प्रीफिक्स सीखने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन दबाओ और एक बेल आइकन उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और सीखते हैं सफिक्स और प्रीफिक्स का सही इस्तेमाल। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को सफिक्स और प्रीफिक्स का मतलब बता देता हूं। देखो भैया, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द के आगे लग जाते हैं और नया शब्द बना देते हैं, और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द के पीछे लग जाते हैं और नया शब्द बना देते हैं। तो ये आगे और पीछे लगने वाले शब्दों को सफिक्स और प्रीफिक्स कहते हैं। ये तो हो गई इनकी डेफिनेशन। अब एक एक करके समझो। जो शब्द किसी भी शब्द के आगे लग जाए उन्हें अंग्रेजी में कहते हैं प्रीफिक्स, और जो शब्द किसी भी शब्द के पीछे लग जाएं यानी बाद में चिपक जाएं उन्हें अंग्रेजी में कहते हैं सफिक्स। अब मैं आपको ट्रिक भी समझा देता हूं। पी से प्रीफिक्स और पी से ही पहले लगने वाले शब्द यानी कि जो आगे लगते हैं, और एस से सफिक्स, एस से ही बाद में लगने वाले शब्द यानी जो पीछे लगते हैं। उल्टा पैदा हुआ था क्या? पी फॉर पहले तो होता है लेकिन एस फॉर बाद में कैसे हो गया? अरे एक तो क्या बात हो गई, पीएचडी का मतलब भी तो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी होता है। अब इतना क्या खुल खुल के समझाऊं, इतना तो ये भी याद कर लेंगे। तो भैया याद रखना, पी से पहले लगने वाले शब्द और एस से बाद में लगने वाले शब्द। चलो भैया, सबसे पहले कुछ सफिक्स वर्ड्स पर नजर मार लेते हैं। सफिक्स मतलब पीछे लगने वाले शब्द, और हमारा पहला सफिक्स है लेस, LESS। और भाई साहब, बड़े ही कमाल का शब्द है ये। अगर तुम्हें इसका अच्छे से प्रयोग आ गया ना, तो आपकी काफी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, वो वर्ड मीनिंग वाली और बड़े बड़े सेंटेंसेस बनाने वाली। चलो मैं दिखाता हूं। सबसे पहले इसकी हिंदी समझ लो। लेस की हिंदी होती है बे। ये वो वाला बे नहीं है। अबे ओ बे ओ, कहां जा रही है? मतलब ये वो वाला बे है जिसकी मीनिंग होती है बिना। यानी ये वाला शब्द किसी भी शब्द के पीछे लग जाएगा ना, तो उसका मतलब यही होगा बिना। जैसे कि शेम। शेम माने सबको पता है होता है शर्म, और अगर हमें बोलना है बिना शर्म का या बेशर्म या नहीं, बेशर्म ही बोलना है, तो आप शेम में लेस लगा दो, शेमलेस। लो जी, बन गया नया शब्द। इसी तरीके से तार को बोलते हैं वायर, और बिना तार का, बेतार का, तो उसे बोलेंगे वायरलेस। काम को बोलते हैं वर्क, और बिना काम का, बेकाम का, वर्कलेस। तो भैया इस तरीके से शब्द बनते हैं। चलो अब सेंटेंस बना बना के दिखाता हूं। जैसे मुझे कहना है कि मेरे घर में टमाटर नहीं है। अब इस सेंटेंस को देख के हम 10 बार सोचेंगे कि भाई मेरे घर में टमाटर नहीं है, कौन सा टेंस है, क्या लगेगा, नहीं होने के लिए क्या लगेगा, मेरे घर के लिए तो माई होम फाई होम लगा देंगे। भाई इतना सोचने की जरूरत नहीं है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, ये जो सफिक्स प्रीफिक्स होते हैं ना, इतने बेहतरीन होते हैं कि ये बड़े बड़े सेंटेंसेस को कंप्रेस करके छोटा सा बना देते हैं और आप आसानी से बड़े बड़े सेंटेंसेस को सॉल्व कर पाएंगे। अब इसी को देख लो, मेरे घर में टमाटर नहीं है, तो इसे ऐसे नहीं बनाना माई होम हैज नो टोमेटो या टोमेटो नॉट इन माई होम, ऐसे नहीं बनेगा ये। आप ये देखिए कौन सी चीज नहीं है, और जो भी चीज नहीं मौजूद होती है ना, यानी मौजूद नहीं है, उसमें बस लेस लगाना पड़ता है। तो टोमेटो यानी टमाटर नहीं है, तो उसी में लगा दो टमाटर लेस, नहीं टोमेटो लेस। तो आपको सिर्फ इतना बोलना है, 3 शब्द फूटेंगे मुंह से, माई होम इज टोमेटो लेस। इसका अर्थ यही हुआ कि मेरे घर के अंदर टमाटर नहीं है, मेरा जो घर है ना वो टोमेटो लेस है। तो भैया देखा कितनी आसानी से बन गया। दूसरा एग्जांपल है, इस किताब में उत्तर नहीं है, यानी मैं क्वेश्चन के आंसर ढूंढ रहा था, मुझे मिले नहीं, तो मैंने कह दिया कि भैया इस किताब में तो आंसर है ही नहीं, उत्तर है ही नहीं। अब इसे बनाने के लिए इंग्लिश में फिर से तुम ढूंढोगे, उत्तर नहीं है, आंसर इज नॉट अवेलेबल या आंसर इज नॉट प्रेजेंट, फर्जेंट। अबे भैया इतनी दिमाग मत लगाया करो, इतनी बुद्धि मत घुमाया करो, इसे बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है। जो चीज मौजूद नहीं है बस उसमें लेस ही तो लगाना है। इसमें उत्तर यानी आंसर नहीं है, तो आंसर लेस कर दो। इस पुस्तक में या इस किताब में उत्तर नहीं है कि इंग्लिश होगी दिस बुक इज आंसरलेस। तो देखो कितने अच्छे तरीके से और कितने आसान तरीके से बन गया। चलो लेस के लास्ट एग्जांपल पर भी नजर मार लो। लिखा हुआ है, मैंने बिना बैटरी का मोबाइल देखा, पास्ट इंडेफिनिट
में टेंस से देखा। चलो इसे बनाते हैं मैंने देखा, आई सॉ। अब बिना बैटरी का मोबाइल, तो आप सोचोगे अब मोबाइल विदाउट बैटरी या बैटरी नॉट अवेलेबल इन मोबाइल। भाई दिमाग लड़ाओ, जो चीज मौजूद नहीं होती लेस लगाते हैं, इसमें बैटरी मौजूद नहीं है तो होगा बैटरी लेस। बिना बैटरी का मोबाइल की इंग्लिश होगी बैटरी लेस मोबाइल। तो मैंने बिना बैटरी का मोबाइल देखा, आई सॉ अ बैटरी लेस मोबाइल। तो भैया कितनी आसानी से बना सकते हो, अब तो तुम भी माइंडलेस नहीं रहोगे, माइंड आ जाएगा तुम में। अब भैया यहां पर देखो मैंने कितने बड़े बड़े सेंटेंसेस वन लेस के इस्तेमाल से बना रखे हैं, मतलब लंबा रास्ता शॉर्ट में निपटा रखा है। आप भी इसे स्क्रीनशॉट लेकर इस पर नजर मार लेना, वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर लेना और देखना कि लेस का इस्तेमाल आप कितनी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं और बड़े बड़े सेंटेंसेस को भी कंप्रेस करके छोटा कर सकते हैं। अब भाई हमारा अगला सफिक्स यानी कि पीछे लगने वाला शब्द है ली, एल वाई। और ये एल वाई जब भी किसी भी शब्द के पीछे लग जाता है ना तो वहां उस शब्द में आ जाता है से। जैसे कि स्वीट, और स्वीट माने होता है मीठा। अब जैसे मीठा, जैसे मैं तुम्हें कोई एग्जांपल दूं, जैसे मीठा क्या होता है मीठा, अरे दिमाग में नहीं आ रहा मीठा यार। अरे चला जा न्यू जनरेशन, जा दफा हो जाए यहां से। अरे मीठा जैसे कि बर्फी, जैसे कि रसगुल्ले, जैसे जलेबी। तो स्वीट माने होता है मीठा, इसमें एलवाई लगा दो स्वीटली, तो यहां पर लग जाएगा से, मीठेपन से, मिठास से। फास्ट माने तेज, फास्टली तेजी से। स्लो माने धीमा और लगा दो एलवाई स्लोली यानी धीमे से, आराम से। तो इस तरीके से हर शब्द के बाद आप एलवाई लगाकर से लगा सकते हैं। चलो अब कुछ एग्जांपल्स पर नजर मारते हैं। उसने गुस्से से पूछा, अब इस सेंटेंस के अंदर लिखा हुआ है गुस्से से। चलो इसे बनाते हैं, उसने पूछा, ही आस्क्ड, और लड़की थी तो शी आस्क्ड कर देते। अब यहां पे है गुस्से से, तो गुस्से से के लिए आप सोचोगे विद एंगर, बाय एंगर, टू एंगर और ये एंगर। भाई कुछ नहीं लगाना, बस दो चीजें जोड़ दो, इसके बाद एलवाई लगा दो। एंग्री या एंगर माने होता है गुस्सा या गुस्सा करने वाला, आप कर दो एंग्रीली तो हो जाएगा ही आस्क्ड एंग्रीली, उसने गुस्से से पूछा। देखा बस दो शब्द लगाते ही काम बन गया। वह बहादुरी से बात कर रहा था, अब इस सेंटेंस में फिर से आ गया बहादुरी से यानी हिम्मत से, साहस से। अब यहां पे फिर से वही एलवाई का इस्तेमाल करते हुए बनाएंगे। सबसे पहले बनाएंगे वह बात कर रहा था, ही वॉज टॉकिंग। अब है बहादुरी से, पहले बहादुर की इंग्लिश तो जान लेते हैं। बहादुर की इंग्लिश होती है साहसी की, यानी हिम्मत वाले की इंग्लिश होती है बोल्ड। बोल्ड, अगर बहादुर और साहसी की इंग्लिश बोल्ड होती है तो इस हिसाब से तो हमारी सनी और बिपाशा बासु तो सबसे ज्यादा बहादुर है बॉलीवुड में। खैर चलो, तो बोल्ड है बहादुर, इसी में एलवाई लगा देंगे बोल्डली। ही वाज टॉकिंग बोल्डली यानी वे बहादुरता से, साहसीपन से बात कर रहा था। तो यहां एलवाई का इस्तेमाल हुआ। मैं तुम्हें बुरी तरह से पीटूंगा, डरो मत, एग्जांपल है ये। अब यहां पे है बुरी तरह से, फिर से आ रहा है। सबसे पहले सेंटेंस बनाएंगे, मैं तुम्हें पीटूंगा, आई विल बीट यू, आई शैल बीट यू भी कर सकते हैं, ज्यादा कीड़ा उछल रहा है तो आई विल बीट यू। अब है बुरी तरह से, बुरे को बोलते हैं बैड, और बुरी तरह से लगाने के लिए अब तो बेटा समझ गए होंगे, एलवाई लगा दो, हो जाएगा बैडली। तो यहां पे हमारा सेंटेंस होगा आई विल बीट यू बैडली, यानी मैं तुम्हें बुरी तरीके से पीट दूंगा, छेद दूंगा। तो भाई ये था हमारा दूसरा सफिक्स एलवाई वाला। आई एम श्योर कि अब आपको एलवाई का इस्तेमाल करना भी अच्छे से आ गया होगा। अब यहां पर देखो, मैंने एलवाई का यूज करते हुए चालाकी से यानी क्लेवरली कुछ सेंटेंसेस बनाए हैं। वीडियो को पॉज करके इनका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि और समझ में आ जाए कि एलवाई कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट अभी मत लेना, रुको, अब लो स्क्रीनशॉट। भाई बात करते हैं प्रीफिक्स की। प्रीफिक्स यानी ऐसे शब्द जो किसी भी शब्द के आगे लगते हैं, यानी उसके ठीक आगे लगकर एक नया शब्द बनाते हैं। और हमारा पहला प्रीफिक्स है अन, और ये जो अन आपको दिख रहा है ना, ये बहुमूल्य है, बेशकीमती है। मतलब इसका यूज आपको आ जाए ना तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स एकदम सॉल्व हो जाएंगी। देखो कैसे, एग्जाम्पल के टाइम आपको समझ में आ जाएगा। अन का मतलब होता है ऑपोजिट, किसी भी शब्द का ऑपोजिट बनाने के लिए अन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि ओपन, ओपन माने है खुला। अब खुले का उल्टा बनाना है हमको, जो कि होता है बंद, इंग्लिश होती है क्लोज। लेकिन मान लो आपको बंद की इंग्लिश नहीं मालूम, यानी आपको क्लोज नहीं मालूम, सो डोंट वरी, आप ओपन से पहले अन लगा दो, अनओपन, इसका मतलब हो गया बंद। ऐसे ही अगला शब्द है क्लीन, और क्लीन का मतलब होता है साफ। अगर आपको क्लीन का ऑपोजिट बनाना हो यानी गंदा, और आपको डर्टी यानी गंदा नहीं मालूम है, सो डोंट वरी, आप क्लीन में अन लगा दो, अनक्लीन हो गया गंदा। एक और शब्द है वेल, वेल माने होता है अच्छा। आपको अगर बुरा बनाना है और बुरे
बुरे की अंग्रेजी नहीं आती, सो डोंट वरी, इसी में ही अन चिपका दो, अनवेल, ये हो गया बुरा। चलो अब एग्जांपल देखते हैं। हमारा पहला एग्जांपल है, मैं कच्चा खाना नहीं खाऊंगा। अब इस सेंटेंस में आप देख रहे होंगे कि सब कुछ तो बन जाएगा, लेकिन ये कच्चा, इसकी अंग्रेजी कहां से लाएं? इसकी तो अंग्रेजी भी नहीं आती भाई, सोचा भी नहीं था कभी कि कच्चे की भी इंग्लिश ढूंढनी पड़ेगी। आप में से बहुत सारे लोगों को हो सकता है आती हो, मुझे तो आती है लेकिन बताऊंगा नहीं मैं, और हो सकता है बहुतों को नहीं भी आती हो। तो जिनको नहीं आती, अब देखो मैजिक कैसे काम करता है। मैं कच्चा खाना नहीं खाऊंगा, सेंटेंस बनेगा आई विल नॉट ईट, यानी मैं नहीं खाऊंगा। अब बचा कच्चा खाना। अब कच्चे खाने को क्या लिखे? कच्चे की इंग्लिश तो आती नहीं, सो डोंट वरी, कच्चे की नहीं आती तो उसको उल्टे वाली की तो आती है, पके हुए की। पके हुए खाने को बोलते हैं कुक्ड फूड। और जब भी आपको किसी चीज की अंग्रेजी ना आए ना, तो उसके ऑपोजिट वाले में ही अन लगा दो, तो कुक्ड में ही अन लगा देंगे, अनकुक्ड फूड हो गया कच्चा खाना। देखा आपने, हमने कच्चे की अंग्रेजी निकाले बिना उसमें अन लगा के उसमें से मीनिंग निकाल ली। तो इस तरीके से अन का यूज आप कर सकते हैं। अब हमारा दूसरा एग्जांपल देखो, लिखा है तुम एक बिन बुलाए मेहमान हो। अब इसमें फिर से आ रहा है बिन बुलाए मेहमान, इसकी इंग्लिश क्या होगी? सो भाई डोंट वरी, जब भी तुम्हें किसी की इंग्लिश ना पता हुआ करे ना, उसके ऑपोजिट वाले में अन लगा दिया करो, इंग्लिश बन जाएगी। तो तुम एक बिन बुलाए मेहमान हो। बिन बुलाए की इंग्लिश नहीं पता तो बुलाने की क्या होती है? इनवाइट होती है। अब बिन बुलाए की क्या होती है? लगा दो अन, अनइनवाइटेड। तो इनवाइटेड यानी बुलाया हुआ, अनइनवाइटेड यानी बिन बुलाया। तो तुम एक बिन बुलाए मेहमान हो, यू आर एन अनइनवाइटेड गेस्ट। अब अनइनवाइटेड का इस्तेमाल आपने देखा कितनी चालाकी से हमने कर लिया कि हमें इंग्लिश नहीं पता थी तो अन लगा के काम चला लिया। अब ये लास्ट वाला एग्जांपल और देख लो, लिखा है वह बदसूरत है, और बदसूरत को अंग्रेजी में कहते हैं अगली। हो सकता है तुम्हें अगली, पिछली ये वर्ड ना पता हो, तो देखो यहां भी चालाकी से दिमाग से काम लेना है आपको। वह बदसूरत है, शी इज, वह है। अब बदसूरत की इंग्लिश तुम्हें नहीं आती तो उल्टे वाली की तो आती है खूबसूरत, यानी ब्यूटीफुल। लगा दो ब्यूटीफुल में अन, हो जाएगा वापस से बदसूरत, तो हो गया शी इज अनब्यूटीफुल। तो भाई ये याद रखना, किसी वर्ड की अंग्रेजी तुम्हें ना आती हो तो उसके ऑपोजिट वाले वर्ड में अन लगा देना, तुम्हारा काम बन जाएगा। भाई अब यहां पे और नजर मार लो, मैंने कुछ ऐसे सेंटेंसेस यहां पर चिपका रखे कि जिनमें मैंने जेन्युइन वाली इंग्लिश नहीं लिखी। ऐसा हो गया जैसे मान लो मुझे उसकी इंग्लिश पता ही नहीं थी तो मैंने अन लगा के अपना काम चला लिया। इस वीडियो को पॉज करके ध्यान से देखो, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनमें आप अन लगा कर भी काम चला सकते हो। तो भैया देख क्या रहे हो, अब तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब भाई हमारा आखिरी प्रीफिक्स यानी कि पहले लगने वाला शब्द है प्री, और प्री का हिंदी में मतलब होता है से पहले। कहने का मतलब यह है कि कोई भी चीज जब होने वाली होती है ना, तो उस होने वाली चीज से पहले अगर वैसी ही चीज कर दो तो उसमें प्री लग जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे पार्टी आपके घर में कल, अब आप कहें भाई पार्टी तो कल एक काम करते हैं, एक पार्टी आज भी कर लेते हैं, तो ये आज वाली पार्टी हो जाएगी प्री पार्टी, यानी उस पार्टी से पहले एक पार्टी। मान लीजिए आपका बोर्ड का एग्जाम है अगले महीने, अगर स्कूल वाले आपके टेस्ट के लिए बोर्ड जैसा ही एक एग्जाम से पहले रख देते हैं तो उसे कहेंगे प्री बोर्ड। मान लो मैंने आपकी वीडियो बनाई, अब मैं आपको कहूं इसका पूरा व्यू अभी नहीं दिखाऊंगा, मैं तुम्हें बाद में दिखाऊंगा, और आपको सर थोड़ा सा तो दिखा दो, तो व्यू दिखाने से पहले हल्की सी झलक दिखाने को प्री व्यू कहते हैं। तो प्री जहां लग जाए मतलब कोई चीज होने से पहले कुछ करना। चलो अब एग्जाम्पल देकर समझते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है कि भाई परसों तुम्हारा टेस्ट है, लेकिन क्या तुम उस टेस्ट से पहले मुझे एक टेस्ट दे सकते हो? अब हमारा सेंटेंस देखो कितना बड़ा है, क्या तुम उस टेस्ट से पहले मुझे एक टेस्ट दे सकते हो? अब इसमें आप सोचेंगे उस टेस्ट से पहले, बिफोर दैट टेस्ट वगैरह वगैरह, भाई ऐसा कुछ नहीं लगाना है। अगर किसी चीज को ऑलरेडी पहले किया जाए किसी चीज के होने से तो कुछ नहीं करना पड़ता, बस प्री लगा दो। देखो यहां कितनी आसानी से सेंटेंस बन जाएगा, क्या तुम उस टेस्ट से पहले मुझे एक टेस्ट दे सकते हो? कैन यू गिव मी अ प्री टेस्ट? अब इस प्री टेस्ट से यह बात जाहिर हो गई कि कोई टेस्ट है जो बाद में होगा, लेकिन यह टेस्ट उससे पहले लिया जा रहा है। तो कितनी आसानी से सेंटेंस बन गया। भाई दूसरा सेंटेंस देखो, लिखा है कि कल तो हम लड़की देखने जा ही रहे हैं, लेकिन कल से पहले आज मैं उसे पहले देखना चाहता हूं। तो इस सेंटेंस में लिखा हुआ है आज मैं उसे पहले देखना चाहता हूं। अब इस पहले का मतलब यह नहीं है कि सारे लोग देखेंगे, पहले लाइन में लग के मैं ही देखूंगा। इस पहले का मतलब है कि कल से पहले, कल तो देख नहीं है लेकिन आज मैं उसे भी देखना चाहता हूं। तो इस सेंटेंस में पहले के लिए बिफोर नहीं लगाना पड़ेगा, आप इसको आराम से प्री का इस्तेमाल करते हुए बना सकते हैं। मैं उसे आज पहले देखना चाहता हूं, आई वांट टू टेक अ प्री लुक टुडे। अब यहां पे प्री लुक से काम बन गया। प्री लुक का मतलब यही है कि एक लुक तो ये बाद में लेगा यानी कल फल लेगा, लेकिन आज प्री लुक लेना चाहता है यानी लुक से पहले लिया जाने वाला लुक। तो ये देखा आपने प्री का कमाल। अब हमारा लास्ट एग्जांपल है कि कल तो रेस है ही, और रेस से पहले एक रेस करें, और रेस से पहले एक रेस करें। मतलब एक रेस जो मेन रेस है वो तो कल आ
ही रही है। अब एक पहले वाली रेस कर लेते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो रेस से पहले एक रेस करे को ऐसे नहीं लगाएंगे, रेस बिफोर रेस, इसे बड़ी ही सिंपल तरीके से बना देंगे। लेट्स हैव, आओ करें अब प्री रेस। प्री रेस का मतलब ये हो गया कि एक रेस ऐसी है जो बाद में होगी, लेकिन प्री से ये पता चल रहा है कि ये उससे पहले हो रही है, तो भैया ऐसे इस्तेमाल करते हैं प्री का। अब भाई मैंने यहां पर भी प्री का इस्तेमाल करते हुए कुछ सेंटेंसेस चिपका रखे हैं, वीडियो को पॉज करके इनका स्क्रीनशॉट ले लेना और देखना कि प्री आप कैसे कैसे और कहां कहां इस्तेमाल कर सकते हो। और मैं तो कह रहा हूं कि आज से प्री का इस्तेमाल शुरू कर दो। तो भाई ये थी आज की वीडियो सफिक्स और प्रीफिक्स के ऊपर। आज मैंने आपको 2 प्रीफिक्स यानी 2 आगे लगने वाले शब्द और 2 सफिक्स सिखाए यानी कि 2 पीछे लगने वाले शब्द। लेकिन भाई ये 4 नहीं होते, ये तो बहुत सारे होते हैं। मैंने आपको बस 4 इसीलिए पढ़ाए कि आप लोग मेरी ओवर एक्टिंग से बर्बाद ना हो जाओ, पक ना जाओ। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं इसके और भी पार्ट लेकर आऊं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर देना और मुझे बता देना, हौसला सा थोड़ा बढ़ जाएगा। और हां, मैंने इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपके लिए 4 सेंटेंस से छोड़े, जैसा कि मैं हमेशा आपके लिए एक यू वर्क छोड़ता हूं। वहां जाओ, हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर कराओ। जो भी मैंने आज आपको सफिक्स प्रीफिक्स कराए उनका इस्तेमाल करते हुए मैं लाइक कर उन्हें चेक कर दूंगा। कोई गलती करोगे तो मैं कमेंट में आपको बता दूंगा। और इस वीडियो को जाते जाते सभी किल से हुए रिश्तेदारों से शेयर करना और एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।